की पॉलिटिक्स में विपक्षी पार्टियों की टाइमलाइन बदल गई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, वो अब एक नई पार्टी का नाम जप रही हैं। अब ये सारी पार्टियां एक नया कीवर्ड चला रही हैं और वो कीवर्ड सुनकर आप चौंक जाएंगे। वो शब्द है कॉकरोच। बहुत साफ साफ शब्दों में कहें तो नरेंद्र मोदी से बार बार हारने वाले राहुल, अखिलेश, ममता, तेजस्वी, उद्धव अब एक नई पार्टी के भरोसे अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और वो पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी। अब क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी? इस पार्टी को लाने का आइडिया किसका है? कौन है जो कॉकरोच जनता पार्टी चलाता है? इसका मकसद क्या है? इसके पीछे किसका दिमाग है? इस रिपोर्ट में ज्यादातर सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। कॉकरोच पार्टी से सरकार डर गई। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि हमारा चौकीदार कायर है और कायर व्यक्ति कॉकरोच से भी डरता है। बहुत पॉपुलर लग रहा है कॉकरोच जनता पार्टी। बीजेपी अब लाई है कॉकरोच बंदी। ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए। जो नरेंद्र मोदी से हारे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार हारे, वो विरोधी हैं अब कॉकरोच के सहारे। नरेंद्र मोदी के दुश्मन अचानक कॉकरोच कॉकरोच क्यों जपने लगे हैं? कॉकरोच से इतना प्रेम क्यों करने लगे हैं? साल 2029 के लिए मोदी विरोधी गैंग बड़ा प्लान बना रहा है, इसलिए कॉकरोच कॉकरोच चिल्ला रहा है। कॉकरोच पार्टी। कॉकरोच तो बोलेंगे ना, कॉकरोच कॉकरोच तो बोलेंगे ना, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच तो बोलेंगे ना, कॉकरोच कॉकरोच तो बोलेंगे ना। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की टाइमलाइन पर कॉकरोच, कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर की टाइमलाइन पर कॉकरोच, डीपी में राहुल की फोटो लगाकर नेतागिरी करने वाले कांग्रेस के उमंग सिंघार की टाइमलाइन पर कॉकरोच, शिवसेना यूबीटी के संजय राउत की टाइमलाइन पर कॉकरोच, टीएमसी के कीर्ति आजाद की टाइमलाइन पर कॉकरोच, टीएमसी की महुआ मोइत्रा की टाइमलाइन पर कॉकरोच, मोदी विरोधी इकोसिस्टम के हैंडल्स पर कॉकरोच। जिधर देखो उधर सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच। क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी? इसके पीछे किसका दिमाग लगा है? कॉकरोच जनता पार्टी को कौन कहां से ऑपरेट कर रहा है? मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, मोदी के खिलाफ लिखने के लिए इसे कौन ऑर्डर दे रहा है? आज हम इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। मोदी को डराने के लिए, मोदी को हराने के लिए कौन कहां बैठकर क्या प्लान बना रहा है, किसका ऑर्डर फॉलो कर रहा है, सबकी पोल खोलेंगे। सबसे पहले आपको कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी कुंडली बताते हैं। सवाल नंबर 1, कैसे बनी कॉकरोच जनता पार्टी? इस ट्रेंड की शुरुआत सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद हुई, जिसमें उन्होंने कुछ बेरोजगार युवाओं, एक्टिविस्ट, पत्रकारों और सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों को कॉकरोच से जोड़ा था। बयान वायरल हुआ और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। इसी माहौल में कॉकरोच जनता पार्टी नाम सामने आया। शुरुआत में इसे केवल मीम और व्यंग माना गया, लेकिन धीरे धीरे ये खुद को सिस्टम से ठुकराए गए युवाओं की आवाज बताने लगी। कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा नैरेटिव इसी भावना पर बनाया गया कि देश का सिस्टम युवाओं को सुनना ही नहीं चाहता। दावा किया गया कि पार्टी की 5 मांगे हैं, कोई स्पॉन्सर नहीं है और ये एक जिद्दी झुंड की तरह काम करेगी। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब मोदी विरोधी नेताओं ने खुलकर इसका समर्थन शुरू कर दिया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहती हैं। कीर्ति आजाद ने सदस्यता की योग्यता पूछी। प्रशांत भूषण ने इसे युवाओं का नया आंदोलन बता दिया। वामपंथी और सरकार विरोधी लॉबी ने भी इस ट्रेंड को जमकर आगे बढ़ाया। हाउ आर यू कॉकरोचेस? यार मुझे सभी लोग बोल रहे हो आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो। अगर ये सच में सिर्फ एक सटायर पेज होता तो इतने बड़े विपक्षी चेहरे इसे राजनीतिक समर्थन क्यों देते? सबसे दिलचस्प बात खुद को कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक कहने वाले अभिजीत दीपके के बयान में दिखी।
उसने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या किसी और पार्टी से जुड़ा है, कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है। नोट करने वाली बात यह है कि अभिजीत दीपके के इस पोस्ट से बीजेपी का नाम गायब है, जिसके बाद जिस तरह विपक्षी नेताओं, एक्टिविस्ट्स और मोदी विरोधी तत्वों का समर्थन इसे लगातार मिलता, उससे यह साफ हो गया कि कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की समस्याओं से ज्यादा सरकार विरोधी नैरेटिव को मजबूत करने के लिए डिजिटल हथियार के तौर पर सामने आ रही है। जैसा कि आप इस पोस्ट में देख सकते हैं, यह शख्स महुआ मोइत्रा का वेलकम कैसे कर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का घोषणा पत्र राजनीतिक पार्टी की तरह तैयार किया गया है और इसमें वही मुद्दे हैं जो कांग्रेसी इकोसिस्टम और उसके पार्टनर्स मोदी सरकार के विरोध में उठाते रहते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी सत्ता में आती है तो सीजेआई को रिटायरमेंट के बाद इनाम के तौर पर राज्यसभा सीट नहीं दी जाएगी। अगर किसी असली वोट को हटाया जाता है, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी शासित राज्य हो या विपक्षी दलों का राज्य, तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर यूएपीए लगाया जाना चाहिए। इसने ये तक कहा कि लोगों के वोटिंग अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। अब आते हैं सबसे अहम नाम पर, यानी अभिजीत दीपके। यह वही चेहरा है जो कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक है, लेकिन दीपके कोई साधारण इंटरनेट यूजर नहीं है। इसका पूरा बैकग्राउंड सोशल मीडिया पॉलिटिक्स और डिजिटल नैरेटिव से जुड़ा हुआ है। अभिजीत दीपके नाम का यह शख्स खुलकर सीएए और एनआरसी का विरोध कर चुका है। इसका 1 जनवरी 2020 का पोस्ट आपके सामने है। यह शख्स कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ भी बोल चुका है। लोगों को भड़काने के लिए यह तक कह चुका है कि आज कश्मीर है तो कल आपके राज्य की बारी है। स्क्रीनशॉट आपके सामने है। यह व्यक्ति 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद का समर्थन कर चुका है। अब इस शख्स का एक पुराना वीडियो बीजेपी से जुड़े हैंडल्स तेजी से सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अभिजीत दीपके बाकायदा मोदी को धमकाते हुए लोगों को सीएए और एनआरसी के नाम पर भड़का रहा था, उकसा रहा था। तो मोदी कौन था मेरा धर्म पूछने वाला मेरे कपड़ों को देखकर? क्या मैं कभी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी का वो ये है, एनआरसी करके आप यहाँ की जनता से उनके सर्टिफिकेट मांग रहे हो, डॉक्यूमेंट मांग रहे हो। अरे बेशरम, पहले अपनी डिग्री तो दिखाओ। नरेंद्र मोदी को बता दो, चाहे जितनी हड्डियां तोड़ दो, लेकिन ये देश नहीं तोड़ सकते। और आखिरी बात ये कहूंगा, नरेंद्र मोदी देश नहीं है, आरएसएस संसद नहीं है और मनुस्मृति संविधान नहीं है। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान कई रिपोर्ट्स में अभिजीत दीपके का नाम आपकी सोशल मीडिया रणनीति से जुड़ा बताया गया था। आपके वॉर रूम से जुड़ी रिपोर्ट्स में भी अभिजीत दीपके का नाम सामने आया और बताया गया कि वो आम आदमी पार्टी के नेशनल सोशल मीडिया कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी संभाल रहा था। सबूत के तौर पर अभिजीत दीपके का ये पोस्ट देखिए। पहली लाइन में ये आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को थैंक यू फॉर एवरीथिंग लिख रहा था। दूसरी लाइन में सिसोदिया के साथ काम करके अच्छा लगा ये बता रहा था और नीचे मनीष सिसोदिया के साथ अपनी फोटो चिपका के घुमा रहा था। और इसने नीचे जो हैशटैग लिखा वो पढ़िए, टीम मनीष सिसोदिया फॉरएवर। इसकी टाइमलाइन खंगालने पर पता चला कि ये गोवा में भी आम आदमी पार्टी को प्रमोट कर रहा था। अरविंद केजरीवाल का जबरदस्त तरीके से गोवा में प्रमोशन कर रहा था। ये इसके इन दोनों पोस्ट से क्लियर है। 2025 में दिल्ली चुनाव के बाद यह शख्स अपनी टाइमलाइन पर अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहा था। सबसे मजेदार बात तो यह है कि अभिजीत दीपके खुद कहता है कि उसने 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के लिए काम किया, लेकिन फिर उसकी टाइमलाइन पर हमें यह पोस्ट मिला जिसकी तारीख 11 दिसंबर 2024 यानी 2025 के दिल्ली चुनाव के ठीक पहले। और नीचे देखिए इसने अपनी पोस्ट में क्या लिखा था कॉल ऑफ ड्यूटी, जिसके आगे इसने आम आदमी पार्टी को टैग किया था और दिल्ली इलेक्शन 2025 का हैशटैग लिखा था।
अब इसी अभिजीत दिपके का 1 फरवरी 2025 का ये पोस्ट देखिए, जिसमें ये खोलकर अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि सिर्फ केजरीवाल ही हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी को घुटनों पर ला सकती है। अभिजीत दिपके के इस आम आदमी पार्टी वाले कनेक्शन को अब खुद वो लोग एक्सपोज कर रहे हैं जो इसके बहकावे में आकर कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े थे। और ये हिडन कनेक्शन अब किसी से छिपा भी नहीं है, क्योंकि जिस मनीष सिसोदिया के लिए, जिस आम आदमी पार्टी के लिए कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर अभिजीत दिपके अपने पोस्ट में ये लिखता है कि कोई भी दूरी आम आदमी पार्टी के प्रति उसके कमिटमेंट को कमजोर नहीं कर सकती, उसी कॉकरोच जनता पार्टी को मनीष सिसोदिया बाकायदा वीडियो बनाकर एंडोर्स करते हैं, खुद को भी कॉकरोच कहते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए हैं। और छाए भी क्यों ना, जब सिस्टम में क्रोकोडाइल छाए हुए हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को गटर बना के रखा हुआ है, तो कहीं तो कॉकरोच भी इकट्ठा होंगे और छाएंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, क्रोकोडाइल्स खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, कॉकरोच तो बोलेंगे ना। नीट का पेपर लीक हुआ, इस देश में इतनी सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, सरकारी नौकरी से लेकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक के, एक भी क्रोकोडाइल को जेल हुई? क्रोकोडाइल ऐश करते हैं परीक्षा लीक करा करा के, कॉकरोच तो बोलेंगे ना। रेंट बढ़ गया, ईएमआई बढ़ गई, सैलरीज नहीं बढ़ रही, क्रोकोडाइल ऐश करते हैं, कॉकरोच तो बोलेंगे ना। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, इन क्रोकोडाइल्स को ठीक करने के लिए कॉकरोचेस की ये जनता पार्टी कुछ ना कुछ तो करेगी, और मैं इनके साथ हूं क्योंकि मैं भी कॉकरोच। अभिजीत दिपके नाम का यह शख्स विदेश में बैठकर ऑपरेट कर रहा है और इसने कॉकरोच जनता पार्टी भी अमेरिका में बैठकर ही लॉन्च की है, जैसा कि आप इन दोनों स्क्रीनशॉट्स में भी देख सकते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि कॉकरोच जनता पार्टी असल में एक तैयार किया गया डिजिटल विद्रोह है, जिसका मकसद जेन जी युवाओं को सड़क पर उतारना है। सीजेपी ने कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स जुटा लिए। इतनी तेज रफ्तार देख एजेंसियां इस पर गौर करने लगी। 21 मई 2026 को कई सोशल मीडिया ग्रुप्स ने चुपके से अपना नाम बदलकर कॉकरोच जनता पार्टी कर लिया, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में साफ साफ देख सकते हैं। 2 सितंबर 2022 को जिस ग्रुप ने अपना नाम आम आदमी पार्टी गुजरात रखा था, वो 21 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी बन गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स और एंगेजमेंट का एक बड़ा हिस्सा भारत के बाहर से आ रहा है, जिनमें पाकिस्तान के अकाउंट्स भी शामिल हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने पहला अकाउंट CJP_2029 के नाम से बनाया था, जिसे भारत में विदहेल्ड कर लिया गया। तो इसने अपना नाम बदलकर कॉकरोच इज बैक कर लिया और इस हैंडल से एंटी मोदी कैंपेन शुरू कर दिया। इसी के बाद भारत में मौजूद मोदी के हर सियासी दुश्मन ने कॉकरोच कॉकरोच कहना शुरू कर दिया। कॉकरोच पार्टी से सरकार डर गई। ये सरकार ऑपरेशन सिंदूर करने वाली सरकार, हाँ, कॉकरोच से डर गई, भारत के युवाओं से डर गई। वो भी आलसी और बेरोजगार बच्चे परेशान है, लेकिन सरकार परेशान नहीं है। सरकार को परेशानी होनी चाहिए बच्चों का दुख देकर, लेकिन सरकार परेशान नहीं है। एक पेपर बेस्ड एक सोशल मीडिया की बनी पार्टी से इतना डर गए कि सरकार को ये कहना पड़ा कि देश के लिए खतरा है। तो क्या देश कोई मोम है कि पिघल जाता है? हर छोटी छोटी बात को देश खतरे में है। हर छोटी छोटी बात को कोई स्वाभाविक बात करे, गर्वांशेष अपनी उठाए, अपनी समस्याओं को रखे, उससे भी देश को खतरा हो जाता है। तो एक तरह से डेमोक्रेसी खत्म है। देश के प्रधानमंत्री कॉकरोच बंदी करने निकले। चूंकि हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि हमारा चौकीदार कायर है और कायर व्यक्ति कॉकरोच से भी डरता है। पूरे सिस्टम को गटर में तब्दील करने वाला व्यक्ति कॉकरोच से डर रहा है। तो हमें लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। जो व्यक्ति कॉकरोच से डर जाए वो देश नहीं संभाल सकता। कोई प्रधानमंत्री कोई ऐसा काम कर ही नहीं रहे हैं जो ये कहा जा सके कि प्रधानमंत्री रहें।
देश में पेपर लीक हो रहा है, बच्चे छात्र आत्महत्या कर रहे हैं तनाव में, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, देश आर्थिक तूफान के झंझावातों से जूझ रहा है और देश के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं। तो उनसे त्यागपत्र नहीं मांगा जाएगा तो उनको क्या स्वागत किया जाएगा? ये स्वागत योग्य कदम है क्या उनका? बहुत पॉपुलर लग रहा है कॉकरोच जनता पार्टी। मुझे तो लग रहा है कि इस देश के युवा को शायद कांग्रेस पार्टी जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है उस पर विश्वास उड़ गया, इसलिए अगर उनको लगता है कि कॉकरोच बेहतर है कांग्रेस से तो अच्छा ही है, कोई गलत नहीं। लोग प्रतिरोध के, खास करके सोशल मीडिया के दौर में प्रतिरोध के या अपना स्वर मुखर करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब एक अखबार ने रिपोर्टिंग की कि नेशनल थ्रेट, अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है और ये मैं सदन में कह चुका हूं, सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं हो। मोदी जी, आपने देश को ऐसी बर्बादी और तबाही के कगार पर पहुंचा दिया आर्थिक रूप से कि देश की हालत हुई। तो कितनी और साख गिराएंगे आप भारत माता की? क्या आपको तकलीफ नहीं हो रही भारत माता की गिरती हुई साख को देखकर? आपको ना हो रही, मुझे बहुत हो रही है। हर वो आदमी जो भारत माता को प्यार करता है उसे आपकी इस अर्थव्यवस्था की गिरावट से पीड़ा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्या भारत इतना कमजोर हो गया कि बाहर से लोग तोड़ देंगे? देश की आजादी के बाद तो कोई सफल नहीं हो पाया। कांग्रेस सरकारें थी, दृढ़ता से उन्होंने अपनी आर्थिक नीति भी चलाई, देश को प्रगति भी दिया, विकास भी दिया। ये आपके जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, आपकी सरकार आई, ये सब हो रहा है। ये नाम कॉकरोच उन्होंने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, पीड़ा के साथ, दुख के साथ। उस पर किसी ने पार्टी ने बना ली। अब किसने बनाई, क्या बनाई, ये रिसर्च न करिए, बल्कि क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ है देश को, नौजवानों को खास तौर पे अपनी सरकार से कहिए उसे दूर करें। अब भाषण नहीं चाहिए, फेंकने वाली बयान नहीं चाहिए, अब सुधार चाहिए। जब से बंगाल चुनाव के नतीजे आए हैं, मोदी सरकार के खिलाफ सिलसिलेवार तरीके से देश के बाहर से विदेशी ताकतों के द्वारा और देश के भीतर से मोदी विरोधियों के द्वारा हेट कैंपेन चलाया जा रहा है, युवाओं को भड़काया जा रहा है और अब तो इसमें मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने आर्मी को भी घसीट लिया है। देश की सेना को बदनाम करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और मनोज झा की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सेना से डिसमिस किए गए जवानों के आधारहीन आरोपों का इस्तेमाल करके दुष्प्रचार किया गया, जिसके बाद खुद इंडियन आर्मी को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों को झूठ और मिसलीडिंग बताया। विडंबना यह है कि मोदी के सियासी विरोधी इंडियन आर्मी को टारगेट करने के लिए जिस झूठ का सहारा ले रहे हैं, उस झूठ का पर्दाफाश भारतीय सेना 17 सितंबर 2024 को ही कर चुकी है और 22 मई 2026 को सेना ने दोबारा मोदी विरोधी गैंग के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। और ऐसा भी नहीं है कि यह काम सिर्फ एक या दो पार्टी कर रही हैं, पूरा का पूरा मोदी विरोधी गैंग 4 मई के बाद से प्रधानमंत्री के पीछे पड़ा है। राहुल 72 घंटों से मोदी को गद्दार गद्दार बोलकर देश के जेन जी को सड़कों पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं और राहुल की पार्टी के अजय राय जैसे नेता, जिनकी तबीयत खराब होने पर प्रधानमंत्री ने खुद पोस्ट करके उनके स्वस्थ होने की कामना की थी, उस नरेंद्र मोदी को यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय अब सार्वजनिक तौर पर कैमरे के सामने भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं और ऐसा बोलते हुए उनकी जुबान भी नहीं लड़खड़ा रही है। मोदी की जा रहा है, मोदी की मोदी की। अजय राय की नरेंद्र मोदी को दी गई ये गाली 2027 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पर बहुत भारी पड़ेगी। इसका आइडिया आपको योगी के इस पोस्ट से लग जाएगा। नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाने का ख्वाब देखने वाली चाहे कितनी भी कॉकरोच जनता पार्टी क्यों ना बन जाए, चाहे कितने भी मोदी विरोधी नेता भद्दी भद्दी गालियों पर क्यों ना उतर जाएं, वो लाख कोशिश करके भी मोदी का कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। जो कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में कॉकरोची हुल्लड़ है,
उसके पीछे जो है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वायलेंट एनार्की के जरिए डिस्ट्रॉय और डिफेम करने की कोशिश है। मैं मानता हूं कि ये जो काकरोची हुल्लड़ दिखाई पड़ रहा है आपको, कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में काकरोची हुल्लड़ है, ये कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। और मैं मानता हूं कि ये जो काकरोची झुंड है, ये जिस तरह से जो है वो आज कॉन्स्पिरेसी के कुंड में जो है वो डूबा हुआ है, उसका जो है वो सफाया होगा। लेकिन उनको जो लोग ये सब इस खुशफहमी में है कि साहब ये तो जो है वो बहुत बड़ी क्रांति है, ये बहुत बड़ी काकरोची क्रांति है, और जो है वो कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में जो काकरोची हुल्लड़ है, ये बहुत बड़ा देश को चुनौती दे रहा है। तो ये देश जो है 140-45 करोड़ का देश है, और इस देश के लोगों का जो देश की डेमोक्रेसी है उसके प्रति जो है वो अटूट विश्वास है, लोकतंत्र के प्रति अटूट विश्वास है। और कोई भी अगर इस तरह की वायलेंट एनार्की के जरिए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने की, डिफेम करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो वो कभी सफल नहीं होगा। देखिए, ये गांधीवादी कांग्रेस नहीं, ये गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है। इसीलिए राहुल गांधी ने पहले गद्दार बोला पीएम को, लाठी डंडे मारेंगे, मौत का सौदागर, और अब उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पे अजय राय ने जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की है, 150 से अधिक गालियां प्रधानमंत्री को, उनकी ओबीसी समाज को, उनके परिवार को, उनके माता पिता को दी गई है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके पास असली कोई मुद्दा नहीं है पीएम के खिलाफ, तो ये गाली पे उतर आते हैं। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये गाली गलौज के फ्रस्ट्रेटेड नफरत के भाईजान बन चुके हैं। एक तरफ अजय राय जब बीमार होते हैं तो पीएम उनके हालचाल के बारे में पूछते हैं, और ये किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो ये संस्कार भी अपने अपने होते हैं। चाहे राहुल जी हो या अन्य नेता हो, जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं,